Hey Rohan, so welcome on the first episode of Viniverse. Hey, thank you so much, Vineet. ओके रोहन, तो अभी हम ये कर रहे हैं क्योंकि देखो बहुत सारे ऑडियंस है जिनके मन में एक डर टाइप रहता है, जो फुल टाइम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। जैसे आपने अभी ये करियर चूज़ किया है म्यूज़िक में। करेक्ट। इट्स इन 2020। अभी बहुत सारे जन हैं जो इंजीनियरिंग में जाते हैं, डॉक्टर, लॉयर्स एंड और बहुत सारे नए फील्ड्स है। बट करेक्ट। you have stick to that old basic of music field as chosen as art और यस full यस। time। या अभी बहुत सारे लोग पार्ट टाइम भी करते हैं। तो आपका क्या मोटिवेशन था म्यूजिक के लिए? मेन मोटिवेशन म्यूज़िक के लिए यही था कि बस मुझे दिल से अच्छा लगता था जब भी मैं म्यूज़िक प्ले करता था या जब भी एक कुछ परफॉर्म करने के बाद जो लोगों का अप्रिसिएशन आता था आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस, सो दैट वाज रियली प्राइसलेस। इसके पहले मैं जॉब कर रहा था, बट जॉब में भी एक टाइम के बाद आई थिंक थोड़ा स्टैगनेंट हो गया था कि ग्रोथ हो रहा था, नो डाउट। 3-4 साल मैंने जॉब किया, एक अच्छे लेवल पे भी आ गया था मैं। आई वॉज इन टू सेल्स मैनेजर लेवल तक आ गया था, नेक्स्ट लेवल टीम लीडर वगैरह भी मतलब बेसिकली रेप्यूटेड पोस्ट पे आ सकता था। बट मुझे अंदर ओके। से लग रहा था कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, मैं इससे कुछ बेटर कर सकता हूँ। और तो दैट वाज आई थिंक ओके। आई स्टार्टेड फीलिंग कि आई नीड टू स्विच माई करियर, सो आई टुक दिस स्टेप, डूइंग म्यूजिक। आपने कौन से ईयर से आपने शुरू किया था, मतलब 2018, 17 फुल सो टाइम में था? बेसिकली फुल टाइम म्यूज़िक मैंने स्विच किया 2016-17 से। ओके। या और आपने जॉब कितने साल किया था? जॉब मैंने किया 3-4 साल। सो बेसिकली कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद जो टिपिकल हमारा लाइफ होता है, बीकॉम के बाद डायरेक्ट जॉब, वही बस वही नॉर्मल लाइफ में जी रहा था। बट कहीं ना कहीं था कि कुछ अलग करना है, कि वही जॉब ही नहीं जॉब में भी ऐसी बात नहीं है, मैं जॉब में भी एक्सेल कर रहा था काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं था, बट ऐसा लग रहा था कि आई थिंक इससे और कुछ अच्छा मैं कर सकता हूँ, मेरे करेक्ट। साइड से कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ म्यूज़िक के लिए या कुछ लोगों के लिए, जैसे टीचिंग हो गया, तो बस वही था। एकदम तमाशा मूवी टाइप। यस यस। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रोहन यादव? सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर एक्चुअली, इतना डीप थॉट तो किया नहीं है, बट रोहन यादव यू कैन से इज़ अ पर्सन ऑलवेज ट्राइंग टू बी हेल्पफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक, सेल्फ मोटिवेटेड। आई नो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे प्रेफर करते हैं जब बहुत ही लो फील करते हैं, वो सुन के अच्छा लगता है कि जब वो बोलते हैं कि मतलब जब तुम बोलते हो वो वही चीज़ है जो हम खुद सोचते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप कुछ बोल मतलब मेरे बोलने से थोड़ा पॉजिटिव लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, तो अच्छा लगता है कि आए कुछ हेल्प हो जाता है लोगों को। दैट्स नाइस टू हियर। या आपके कुछ फ्यूचर गोल्स है, मतलब आप खुद को 5 साल में कहाँ देखते हो म्यूजिक के फील्ड में? 5 साल बाद तो फिलहाल तो ये कह सकता हूँ कि बिना लॉकडाउन के देखना चाहूँगा खुद को। या जोक्स अपार्ट, बट म्यूज़िक में एज ऑफ नाउ आई एम इनटू टीचिंग एंड लाइव म्यूज़िक जो था, और आई हैव आल्सो स्टार्टेड राइटिंग ओरिजिनल ओरिजिनल म्यूज़िक। तो ओह 5 साल वाह, बाद, दैट्स या ग्रेट। सो 5 साल बाद आई थिंक आई वांट टू सी माई सेल्फ एज अ गुड रिनोन सिंगर सॉन्ग राइटर, ओरिजिनल आर्टिस्ट। एंड 5 साल बाद मेरा बस ऐसा मकसद है कि खुद का एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे मैं लोगों को नए जनरेशन को बेसिकली अच्छा म्यूज़िक सिखा सकूँ। ना कि फ़ीस मॉनिटरी, बट आई वांट कि मैं ऐसे लोगों को भी हेल्प कर सकूँ जो काफ़ी, मैंने स्टूडेंट्स और मैंने ऐसे वर्कशॉप भी लिए, होमलेस पीपल जिनको बहुत ही पैशन होता है सीखने का, बट फिनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है कि वो सीख पाए। तो आई वांट ऐसे लोगों तक मैं पहुँच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचूँ और उनमें म्यूज़िक मैंने रियलाइज़ किया है कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट पे मैं काम करता जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती मोटी, इसके लिए लोग म्यूजिक से दूर एडिक्ट, चले जाते हैं।
मतलब बेसिकली कोई आर्ट नहीं होता है उनके पास, तो फिर वो करेक्ट एडिक्ट हो जाते हैं बेसिकली। आपने बीच में काफ़ी वायरल वीडियो कोई कोई देखा था बच्चों का जो वाइटनर वगैरह से गंदे, मतलब वो एज नहीं है कि वो नशा करे। तो आई थिंक ओके, म्यूज़िक होगा तो ऑलरेडी वो उसमें ही एंग्रॉस रहेंगे, तो बाकी ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। तो आई एक होप काइंड ऑफ टू म्यूजिक बिल्ड, थेरेपी या टाइप। यस ओके, यस, कुछ तो क्योंकि एंगेज रहेगा म्यूज़िक, पॉजिटिव चीज में। हाँ म्यूज़िक कहते खुद में ही एक नशा है। तो आई ऐसा, और सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं, आई सब में कुछ ना कुछ एक आर्ट होना ही चाहिए। तो बस वही है कि 5 साल बाद एक म्यूज़िक करेक्ट, इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे मैं ऐसे लोगों को भी हेल्प कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को म्यूज़िक सिखाने के लिए। करेक्ट। सो आपको क्या लगता है ओरिजिनल कंटेंट और ये जो अभी रिमिक्स बन रहे हैं या फिर कोई रिप्राइज बनाते हैं उसका, तो उसका बारे में आपको क्या कहना है? वेल ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगा। अब जो रिमिक्स, ऑनेस्टली मैं आजकल नए गाने का बिल्कुल नहीं सुनता हूँ, क्योंकि आई नो बट काफ़ी शोज़ में जाता हूँ जहाँ पे ओरिजिनल सॉन्ग का रिक्वेस्ट आता है, बट थिंग इज़ अभी ओरिजिनल आना काफ़ी बंद हो गया। बहुत कम आर्टिस्ट है, जैसे कि मेरे पर्सनल फेवरेट है अमित त्रिवेदी, जो कि जिसका म्यूज़िक मैं बहुत ही फॉलो करता हूँ। कुछ फ्रेश है और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक है, बट ओके, काफ़ी म्यूज़िक हमको भी अभी आए, सबको पता होगा कि अभी नए म्यूज़िक एल्बम में, मूवी में भी मोस्टली सब जूने गाने सब को ही पूरा नहीं रिमिक्स उठाते। करके, करेक्ट, या करेक्ट, एग्जैक्टली। करेक्ट। तो आई रिमेम्बर द सॉन्ग 10 बहाने, जो हम मतलब हमारे हाँ, मम्मी आप डैडी के भी नहीं, स्कूल के हमारे टाइम पे। सामने का ही है, हाँ, हमारे एग्जैक्टली करेक्ट। हमारे सामने का सॉन्ग है, जो अब वो रिमिक्स होके आ गया। तो टाइगर में यूज किया है वापिस, तो आई नो, बागी सो बागी 3 में यस यस, वापिस रिमिक्स कर दिया उसने। या बट एक्चुअली कहीं ना कहीं ओरिजिनल गाने का वैल्यू रहता है, मुझे तो लगता है। आप वो प्रतीक एग्जैक्टली कुहाड़ देख यस, लो या भुवन बम, थोड़ा टाइम लगता है बट आई नो, या थोड़ा ऑडियंस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं आपको बाद में। यस यस। द प्रॉब्लम इज़ कि इनिशियली सबको, आर्टिस्ट को क्या लगता है कि, जो मुझे पहले लगता है कि कवर सॉन्ग, जैसे कि दूसरा कोई फेमस सॉन्ग है अगर वो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं जाके गुलाबिया के परफॉर्म करूँगा तो मुझे पता है ये सॉन्ग हिट है और लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। बट इन द एंड मुझे लगता है कि इसमें मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो सॉन्ग ऑलरेडी हिट है, किसी और ने गाया हुआ है, किसी और ने लिखा हुआ है, कंपोज किया है, मैं सिर्फ वही उसको परफॉर्म कर रहा हूँ। बट ओके, अभी रिसेंटली मैंने सिर्फ ओरिजिनल सॉन्ग्स परफॉर्म करना शुरू किया है, मैंने रिसेंटली 3-4 गाने लिखे हैं। तो जब मैं वो परफॉर्म करता हूँ और लोग उसको पसंद करते हैं, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है, सेटिस्फैक्शन, कि करेक्ट। कुछ खुद का क्रिएटेड चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं, तो उससे इनकरेजमेंट भी मिलता है। टाइम लगेगा लोगों को एक्सेप्ट करना ओरिजिनल म्यूज़िक, बट एक हमको इनकरेज करना चाहिए ताकि लोग एक्सेप्ट करें उसको। सो आई थिंक न्यू जनरेशन में वो बात है कि कुछ चेंज ला सके। एक्सपेरिमेंट तो अपनी खुद का ओरिजिनल कंटेंट में तो या करते यस रहना यस चाहिए। यस यस, ट्रू। ओके, सो एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर एक आदमी के दिमाग में रहता है, हर एक बंदे के दिमाग में रहता है। अभी कोई बंदा फुल टाइम कर रहा है, तो आप उसमें लिविंग कैसे कर रहे हो? अभी लिविंग कैसे अर्न करते हो फुल टाइम म्यूजिक से? सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली लिविंग के लिए भी मेन है कि आपको एक फ़िक्स इनकम तो ज़रूरी है, क्योंकि हम मिडिल क्लास के अगर लोग की बात करें नॉर्मली, तो हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे है कि हम कुछ नहीं करें तो भी इनकम। ऑब्वियसली आपको घर भी चलाना है, फैमिली को सपोर्ट भी करना है, सबसे बड़ा चैलेंज तो वो है। यस। बट इनिशियली मैं भी ऐसे सोचता था कि म्यूज़िक में है, बट कर कैसे होता है कि हमें करना बहुत कुछ होता है, बट एक फिक्स प्लान नहीं होता। सिर्फ हवा में बात करके भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते इमोशनली, कि मेरा सपना है करना है। हालांकि वो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली कि भी अगर रहना हम, पड़ता यस है। यस, वो मेन चीज़ तो वो है कि जब तक हम सपने देखेंगे नहीं, पूरे नहीं होंगे। बट सपना पूरा करने के लिए भी एक प्रैक्टिकल आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए कि आप उसको आप इतने टाइम में ये एटलीस्ट अचीव करना ही है। तो जैसे मैंने शुरुआत किया, सबसे पहले कि मेरा मकसद था कि एक फ़िक्स इनकम कुछ तो हो, जिससे कि शोज़ मिलना, तभी पता नहीं था मिलेंगे कि नहीं, टचवुड अभी शोज़ तो मिलने लगे, बट तभी फिर आई स्टार्टेड टीचिंग। तो मेरे फ्रेंड ओके, के क्लासेस है उनके, आई कॉन्टेक्टेड देम, फिर उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। फिर एक प्राइवेट क्लासेस में, बट क्लासेस में एक चैलेंज था कि कभी स्टूडेंट्स कम ज़्यादा होते रहते थे, तो नंबर्स फ्लक्चुएट होते रहता था। सो देन मुझे एक अपॉर्चुनिटी लकीली मिल गया कि एक इंटरनेशनल स्कूल में एज म्यूज़िक टीचर पार्ट टाइम टीच करने का। तो वो एक काफ़ी अच्छा स्टेप था, जिससे एक फ़िक्स इनकम आने लगा। उसके अलावा बट वही है कि अगर आप
आपने सोच लिया है, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट कुछ करना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी करना पड़ेगा. आई रिमेंबर कि मेरे ऐसे ऐसे भी मेरे दिन जाते हैं कि सुबह स्कूल है तो यहाँ से ट्रेन से ट्रैवल करके भांडुप तक स्कूल जाता हूँ मैं, 2-3 बजे घर पे आके शाम को क्लासेस लेके 1 घंटे बाद तुरंत आई लीव फॉर शोज़, जो मलाड बॉम्बे साइड शोज़ होता है, प्राइवेट शोज़, और फिर रात को 3-4 बजे आके फिर 1 घंटा सो के या कभी कभी बिना सोए भी अगेन बैक टू स्कूल नेक्स्ट डे. दैट्स अ हेल लॉट ऑफ स्ट्रगल. या आई नो, बट द मेन थिंग इज़, अगर मैं जैसे कि मैं पहले जॉब करता था तो अगर वहाँ पे 1 घंटा भी एक्स्ट्रा रुकने बोल दिया तो अलग ही दिल से रोना निकल जाता था कि 1 घंटा एक्स्ट्रा. बट यहाँ पे मैं लिटरली ऐसा भी हुआ कि मैं 24 घंटे से 20 घंटे भी काम किए, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे मन का है और ये फील्ड मैंने ही चूज़ किया है. और अगर फिर इससे अगर मैं कंटालने लगूंगा तो फिर आई डोंट थिंक किसी में भी मैं कुछ एक्सेल कर सकता हूँ. आई एग्री विद दैट पॉइंट, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि ऑफिस में 8 घंटे भी काम करो तो ऐसे दिल पे आ जाता है. बट अभी मेरे बारे में बताता हूँ, कभी एडिटिंग को बैठ गया या फिर चलो मैंने कुछ कंटेंट बनाया तो मुझे नहीं उसको 100% देना है उसमें, तो 12 घंटे भी लग जाए तो कोई उसमें गम नहीं रहता. या फिर कोई पेंटिंग बना लेता हूँ उसमें, बस एक बार अभी चिपक गया तो बस उसको ख़त्म करके ही जाना है अभी, ऐसा है. इनफैक्ट मैं आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, क्योंकि मैं तो चलो फुल टाइम म्यूज़िक कर रहा हूँ, बट आप कैसे जॉब करते हुए भी आपका पैशन फॉलो कर रहे हो, जैसे वीकेंड्स को, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 1-2 दिन छुट्टी मिलता है, सबको लगता है बस आराम करें, बट उसमें भी अगर कुछ अलग चीज़ करना हो वो बहुत, मतलब आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. आई रियली होप, थैंक यू. विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको भी जल्दी सक्सेस मिले और जो भी आपके मन का है आप फुल टाइम बस उसी में फोकस कर पाओ. बहुत ही सेम टू यू भाई, सेम टू यू. सो रोहन, आपकी फर्स्ट कंसाइनमेंट मेमोरी के बारे में कुछ बताइए. फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर, ऐसे छोटे मोटे तो बहुत थे, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से ही अपना पॉकेट मनी वगैरह खुद ही मैनेज करता था. मैं काफ़ी कॉलेज में फ्रेंड्स को क्लासेस सिखाता था, कुछ शोज़ वगैरह मिल जाते थे, मैं करता था. तो ऐसे मैंने छोटे मोटे काम भी बहुत किए जो वो टाइम पे हमारे लिए 2,000-3,000 रुपये बहुत होते थे मंथली भी स्पेंड करने के लिए. आई नो अभी वो कुछ भी नहीं है, बट वो टाइम पे हमारे कॉलेज में 90s किड्स के लिए, आई रिमेंबर स्कूल में हमको 10 रुपया मिलता था, वो भी कितना बहुत ही वैल्यू उसका अलग ही होता था. तो मैं तभी से ही कर रहा था, बट एकदम प्रोफेशनली अगर बोलो म्यूज़िक से इनकम, तो आई रिमेंबर मैंने और मेरा एक फ्रेंड है आकाश, हम लोगों ने एक बैंड फॉर्म किया, RO 2 piece बैंड है. सो पहला शो तो हम लोग ने फ्री में किया था एक फ्रेंड के कैफ़े में चेंबूर में, कि हमको बस रिकग्निशन चाहिए था कि लोग काम हमारा दिखे कैसा है, प्लेइंग परफॉर्मेंस. सो उसके बाद हम लोग को एक प्राइवेट पार्टी का ऑर्डर मिला था फर्स्ट. ओह वाह. सो दैट वाज रियली अमेजिंग. मतलब एक आई थिंक बर्थडे था, एक काफ़ी रिच फैमिली में, प्राइवेट हम लोग बुकिंग किया था. ओके. हम लोग उसके बाद जो उनका फीडबैक काफ़ी बहुत ही अच्छा था, उससे हम लोग को बहुत ही इनकरेजमेंट मिला. एंड उसके बाद तो बस शोज़ आते गए, अभी तो बस ऐसा रूटीन हो गया. हाँ, बट फर्स्ट जो था वो बहुत ही हम लोग काफ़ी बहुत ही नर्वस थे फर्स्ट टाइम, और उसके लिए काफ़ी हम लोगों ने प्रैक्टिस भी बहुत ही किया था. वो नर्वसनेस का भी एक अलग ही मजा रहता है, वो बटरफ्लाइज जो रहते हैं आई नो, यस यस. मैं आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम जब कॉलेज में भी स्टेज पे जब फर्स्ट टाइम गया था तो थोड़ा एकदम टोटली ब्लैंक हो गया था. इनफैक्ट आई थिंक काफ़ी व्यूअर्स को पता नहीं होगा, मैं और विनीत स्कूल फ्रेंड्स है, तो आई रिमेंबर हम लोग डांस अभी बहुत ही फनी लगे, बट हम लोग ने डांस कंपटीशन में पार्ट लिया था, ग्रुप डांस. वो फोटो है, मैं डालूंगा ये. आई नो, यस यस यस. तो हम लोग डांस कंपटीशन में गए थे. आई रिमेंबर हम लोग को आई थिंक फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्राइज भी मिला था. सो या तो तभी भी काफ़ी नर्वस, हम लोग सब काफ़ी नर्वस थे हम सब. क्रेजी टाइम्स, मजा है. या मैन, आई स्टिल हैव द फोटो. यू रोटरी, आई थिंक रोटरी क्लब का एक हाँ, कंपटीशन रोटरी था, क्लब तो टिफिन बॉक्स मेरे पास- जीते थे सबने. Okay, the next question is, does Rohan Yadav has a manager? Oh no, I can't afford a manager as of now. अभी तक तो उतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हुआ हूँ, बट आई थिंक इट विल टेक सम टाइम फॉर पीपल टू रिकग्नाइज एंड सम मैनेजर टू अप्रोच मी. तो वो तो बहुत ही बड़े लेवल पे है, बट या एज ऑफ नाउ तो कोई मैनेजर नहीं. Till then, मार्केटिंग से keep लेके hustling, सब right? बैक एंड ऑपरेशन सब. या
सो या सब खुद ही फिलहाल तो मैनेज करना दैट्स अ बिग प्रोसेस आई गेस. बट उसमें ही है ना, ये प्रोसेस जो होता है उसमें काफ़ी सीखने मिलता है उसका हमको. भी एक अलग ही मज़ा रहता है. वो अलग ही बोलते हैं ना, है इट्स द प्रोसेस टू फॉलो, नॉट द गोल. या तो हम लोग सब लोग पहले फैसिनेट होते हैं कि मतलब देखते हैं कि कोई आर्टिस्ट है या कोई भी है सक्सेसफुल पर्सन वो लेवल पे है. बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि वो लोग कौन से प्रोसेस से गुजरे और वो प्रोसेस में उन्होंने क्या क्या फेस किया है. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो पता होना चाहिए कि वो प्रोसेस कितना डिफ़िकल्ट है. और अगर हमको वहाँ तक सक्सेस चाहिए तो अगर वो प्रोसेस से जाने के लिए हम लोग मेंटली रेडी है कि नहीं. Right. तो आई थिंक वो दैट्स अ बिग क्वेश्चन. तो कोई भी बड़ा स्टेप लेने के पहले हमको वो क्वेश्चन पूछना चाहिए खुद को. Yes, I totally agree. Okay, the next question is, can you describe the feeling you get after every performance? फीलिंग अभी तक भी मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया हूँ. बट इट्स रियली प्राइसलेस. ऑल आई कैन से इज़ कि जो हम लोग इतना मेहनत करते हैं एक एक शो के लिए इट्स नॉट जस्ट गोइंग देयर एंड प्लेइंग सॉन्ग बट द वे यू प्ले, कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं हम ऑडियंस को. और बेसिकली अगर कोई हमको बुला रहा है कि किसी का बर्थडे है या वेडिंग है या कोई भी अच्छा ओकेजन है उनके लिए वो लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पल है वो. फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर हम लोग एक गए थे जहाँ पे एक कपल का 50th वेडिंग एनिवर्सरी था, ओहो. मोमेंट था. सो यू कैन आप इमेजिन कर सकते हो वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट मोमेंट है. सो वो टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे कि ऑब्वियसली मेमोरेबल हो तो हमारे ऊपर भी उतना प्रेशर रहता है कि हम उनके लिए उतना यादगार बना सके ऊपर. वो आर्टिस्ट का एक और बहुत बड़ा आई रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंक रहता है उसमें. यस 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 ट्रू. तो म्यूज़िक में वो पावर भी है बट एट द सेम टाइम थोड़ा प्रेशर भी रहता है. बट अगर बहुत अच्छा जब होने लगता है जब वो लोग जब हमें ऐसे लिटरली विशेस देते हैं करेक्ट. और दुआएं देते हैं तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है कि यस चलो कुछ इतना हम लोग किया, इतना मेहनत किया, वो सफल हो गया. या एंड आई कैन जस्ट गिव अ स्मॉल एग्जाम कंपैरिजन. बेसिकली जो जब मैं जॉब कर रहा था तो जब इंक्रीमेंट भी होता था या कुछ सैलरी आता था उसकी खुशी भी उतनी नहीं होती थी जितना परफॉर्मेंस के बाद कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स के बाद जो लोग अप्रिशिएट करते हैं उसका जो फीलिंग होता है. तो दैट इज़ रियली प्राइसलेस. मुझे भी याद है, मैं कॉलेज में था, ड्रामा करता था, मतलब 3 साल हमारा ड्रामा क्लब था. तो एक साल तो बस वो बैकग्राउंड वॉइस जो रहते वो संभालने को दिया था. एंड देन जब सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में जब कॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो जब एंड में ड्रामा ख़त्म होने के बाद जो स्टेज परफॉर्मेंस के बाद जो अप्लॉज मिलता था, अलग ही फीलिंग रहती है. सो आई थिंक आप भी समझ सकते हो कि वो अलग ही है मतलब आर्टिस्ट सच्ची के में लिए. वो मनी के तुलने में नहीं रहता, वो उसको एग्जैक्टली अलग ही हाँ खुशी वो रहती है. नहीं आप कंपेयर ही नहीं कर सकते. सो देर आर सम थिंग्स इंडीड मनी कांट बाय. ट्रू आई थिंक ट्रू. दीस आर सम थिंग्स कि आप पैसे से तालियां नहीं खरीद सकते हो लोगों की दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. वो आपके परफॉर्मेंस और आपके टैलेंट से ही आएगी. सो आई थिंक एक ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ वही है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनी लॉज इन लाइफ, आप कैसे हैंडल करते हो उनको? वेल म्यूजिशियन या आप कुछ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो या कुछ भी ऐसा स्टेप है जो आप आपके पैशन फॉलो करें तो उसमें तो आई थिंक डेली लॉस होता ही है. तो इनिशियली आई रिमेंबर जो सबसे पहला साल जो होता है ऐसे स्टेप में वो बहुत ही क्रूशल होता है. वो डिफाइन करता है कि आपका आगे उसमें सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. तो वो टाइम तो डेली ऐसे कुछ चैलेंजेस या हर दिन सवाल होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, या क्या मैं इसमें सफल हो पाऊँगा या नहीं. तो सिंस लकीली मेरी फैमिली और बाकी सब भी जो आसपास है उन्होंने इतना सपोर्ट किया है और अभी तक भी करते आ रहे कि भरोसा दिलाया है. बट कहीं ना कहीं प्रेशर रहता था कि उन लोग को मैं ऐसा निराश नहीं कर सकूँ या क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अगर मेरी मॉम सपोर्ट भी कर रही है कि नहीं मेरा बेटा म्यूज़िक में, आई नो कि वो बहुत फुल सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो आजू बाजू के लोग हैं वो ऑब्वियसली अलग उनको ऐसा बोलते नजरिए हैं से अरे ये देखते क्या हैं. है, हाँ अरे ये क्या है. मुझे अभी भी याद है कि काफ़ी लोग अभी भी कुछ, अब तो मैं चलो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल नहीं बोल सकता बट थोड़ा बहुत इतना हो गया कि लोगों को भी समझ में आ गया कि नहीं म्यूज़िक में भी आसपास के लोगों को समझ कि म्यूज़िक में भी सर्वाइव कर सकते हैं
फिनेंशियली भी। तो जब स्टार्टिंग में किया था तो आई रिमेंबर मेरे साथ मॉम थी, तो मेरी मॉम को एक नेबर ने पूछा कि क्या करता है आपका बेटा, तो मॉम ने बोला गिटार सिखाता है। बोला अच्छा, लेकिन काम क्या करता है? सो ओके। सो इट वाज, वो वो मतलब और वो ऐसे कि मैं उनको नहीं समझा सकता कि बस मेरे माइंड में वही था कि 1-2 साल बाद अपने आप जब काम दिखेगा और सब कुछ थिंग्स चेंज होंगे तो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो वो डेली हर दिन फिर, लेकिन उस समय मुझे पता था, बट घर पे जाके वो भी माइंड में नेगेटिव भी थोड़ा थॉट्स आता था कि मेरी मम्मी को मेरे वजह से मेरे वो लोगों को क्या फेस करना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं लो फील। बट इन द एंड वही था कि कॉन्फिडेंस और जो खुद के ऊपर मैं सोच विश्वास के होना, चल रहा हाँ। था, हाँ यस, वो तो बहुत ही सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की। अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते हो ये चीज़ में, तो आई थिंक कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर करेक्ट। वो सकता। कहते हैं ना, अभी दूसरे को वो प्लेस में देखना अच्छी बात है, जब कोई खुद का बंदा या आई खुद वो यस प्लेस में यस जाने यस, में जब आप जाते हो बहुत तो फ़र्क बहुत होता है। फर्क पड़ता है उसमें। बट सेल्फ मोटिवेशन है और कंसिस्टेंट मेन कि आपका काम तुरंत सबको नहीं दिखेगा, हो सकता है एक जन तारीफ करे, 2 जन, लेकिन जब टाइम आएगा जब आप रेगुलर रेगुलर करते रहोगे, हैमर काइंड ऑफ कंसिस्टेंस हैमर, रहना चाहिए। पत्थर पे एक ही बार से नहीं टूटेगा, आप एक ही जगह पे बार 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 मारोगे तब जाके ही वो टूटेगा। तो लोस, बट और एक चीज़ ये है कि मेरे पास तो सबसे मेन एक मेरा हथियार, या मेरा साथी जो भी बोल सकते गिटार है, तो वेन एवर आई फील लो आई स्टार्ट प्लेइंग गिटार, तो सब टेम्परली सब ठीक हो जाता है। सो दैट्स इट। तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी के टाइम में 2020 में हम जी रहे हैं, तो इसमें इंटरनेट का कितना कंट्रीब्यूशन एक आर्टिस्ट के लिए है? आई थिंक इंटरनेट इज़ द मेन थिंग दैट वी आर लॉकडाउन में तो हम सर्वाइव कर सकते हैं कि अभी यहाँ सिंस लाइव शोज़ वगैरह तो सभी बंद हो गया है। अभी मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, वर्चुअल कॉन्सर्ट जो हम लोगों ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। कहीं ना कहीं तो एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये यस लॉकडाउन यस यस, होता नहीं तो हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि ये ऑप्शन भी है भाई, ऑप्शन एग्जैक्टली, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। हाँ अभी बहुत सारे जन या ऑनलाइन सिखाना चालू किए हैं इसके वजह से। ट्रू ट्रू। तो इंटरनेट आज के टाइम पे आई मीन हम लोग सबसे बहुत ही लकी है कि हम लोग इंटरनेट एरा में लॉकडाउन फेस कर रहे हैं। आई थिंक इमेजिन 90s किड्स, अगर वो टाइम 90s में अगर ऐसा कुछ क्राइसिस हुआ रहता, तो हम तो 3-4 महीने बाद एक दूसरे की शक्ल भी देख पाते। तो करेक्ट। स्कूल एजुकेशन, मेन एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई पे नुकसान नहीं हो रहा है, चालू है, तो वो सब हाँ, तो पूरा दैट्स साल लिटरली दैट्स बर्बाद हो प्लस जाता था वो पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरनेट हमारा। इन करंट टाइम। हाँ, तो कहीं ना कहीं अभी कुछ टाइम पहले तक जो इंटरनेट को ओल्ड जनरेशन के बोल रहे थे इट्स अ डूम फॉर न्यू जनरेशन, अभी उसी के सहारे ही हमारी पढ़ाई हो रही है, मतलब करेक्ट। बच्चों की बेसिकली। तो सबका नज़रिया बदल गया इंटरनेट को लेके, और बड़े लोग आप देखोगे ज़्यादा लोग वही व्हाट्सएप, टिकटॉक पे, फेसबुक पे लगे हुए हैं। तो आई थिंक इंटरनेट इज यस, एसेंशियल्स में काउंट कर सकते हैं अभी इंटरनेट को हम। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक सबसे बड़ा पॉइंट एक आर्टिस्ट के लिए, या कोई भी बंदा अलग फील्ड चूज करता है, फैमिली सपोर्ट रहता, तो आपका फैमिली का रोल कैसा था स्टार्टिंग में जब आपने उन्हें बताया, और अब आप वेल फुल टाइम कर रहे हो? लकीली या सो वेल लकीली मुझे अभी तक फैमिली को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, कभी भी ऐसा नेगेटिव फीडबैक या कभी कुछ नहीं आया। आई एम वेरी लकी कि हर चीज़ में फैमिली ने अभी तक सपोर्ट किया है। आई थिंक वही एक रीज़न है जो मैं अभी तक यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर मेरी एंगेजमेंट हुई, तो ओह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। या थैंक्स। तो वहाँ उसमें भी जो मेरी पार्टनर है, उसने भी, उनको भी जब मैंने बताया कि अब व्हेन आई मेट हर तब मैं जॉब कर रहा था, बट उसके बाद मैंने शायद डिसाइड किया कि मुझे म्यूज़िक में स्विच करना है, तो वो टाइम उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो मतलब कहीं ऐसा नहीं दिखा है कि मुझे मेन वो फियर नहीं था कि ये करूँ तो उसको भी ना खो दूँ या ऐसा कुछ, वो सब नहीं था। और ओवरऑल सब लोग के आई मीन जो भी सक्सेसफुल कोई एक होता है तो एक नहीं होता है, बाकी आसपास की चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। अगर वो सब पॉजिटिव होगा तो आपका काम भी अच्छा होगा, सब नेगेटिव रहेगा तो आपके काम पे भी अफेक्ट होता है। असर पड़ेगा। करेक्ट। या सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ माई फैमिली सपोर्ट। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्या आप कोई ओरिजिनल गाना सोच रहे हैं खुद के लिए, आप आगे पब्लिश करेंगे?
वेल यस, मैंने अभी तक ओवरऑल 3 गाने लिखे हैं और अभी तक तो सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला है। तो मेरे 2-3 सॉन्ग में प्लान कर रहा हूँ एक ईपी लॉन्च करने को, स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन वगैरह पे। बस प्लान चल रहा है। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से काम रुक गया क्योंकि स्टूडियोज़ वगैरह अभी फ़िलहाल नहीं जा पा रहा हूँ। बट आई हैव अ स्मॉल सेटअप इन होम, तो लेट्स सी, आई एम प्लानिंग टू पब्लिश ऑल माई सॉन्ग सून। All the best for your song, Rohan, and all the या best for your थैंक future. थैंक यू विनीत, थैंक यू सो मच। आप भी जो काम कर रहे हैं, आई फॉलो योर वीडियोस, बहुत ही Thank you, thank you, वेरी फ्रेश, आप काफ़ी फ्रेश कंटेंट है। thank सो you. इवन आई होप कि हम दोनों सेम बस अपने अपने पैशन फॉलो करते हैं और एक दिन हम दोनों कुछ किसी मिलके इंटरव्यू में जाएं। कुछ मिलके एक प्रोजेक्ट करेंगे. यस यस, I hope in डेफिनेटली future. डेफिनेटली, यस, वेरी सुन, वेरी सुन। Okay. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी विनीत, Thank आई you, एम रियली Rohan. It ग्लैड was यू गेव मी। pleasure having you on my show on first episode of Universe. थैंक यू विनीत। So guys, that was Rohan Yadav with us in the first episode of Universe. I hope you like this. I hope you learned something from this video. Being a full-time artist, क्या रिस्क रहते हैं, आपको कैसे अप्रोच करना है. So thank you Rohan for guiding us, and I hope कोई ना कोई सीख लेगा इस वीडियो से या पॉडकास्ट इंटरव्यू. I yes, don't know Vinit. what the audience reaction will be in this video, but इवन आई एम नॉट श्योर, ये भी मेरा पहला इंटरव्यू है, बट आई होप ये वीडियो से किसी एक को भी अगर हम कुछ पॉजिटिव अगर मैसेज दे पाए तो आई थिंक ये हमारा वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगा। that's the main intention of this video कि या क्या ट्रूथ है, आपको क्या फेस करना है. थैंक यू विनीत, यस बाय। बाय रोहन, मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए कंटेंट के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग.